नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस हैदराबाद न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। हमारे यूट्यूब चैनल पीस हैदराबाद को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की ताज़ा खबर ये है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब IMCR इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स के अगवा राज्यसभा के पूर्व सांसद अदीब साहब, जिनकी मैं दिल से बहुत इज्जत करता हूं और उनका बुलावा अगर हो जाए तो मैं रोक नहीं पाता अपने आप को, हर इनके प्रोग्राम में मैं शामिल होने की कोशिश करता हूं। हमारे राज्यसभा के सांसद भाई नासिर हुसैन साहब, लोकसभा के सांसद इमरान मसूद साहब, MLC शहनवाज भाई, हमारे इमाम साहब और समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह साहब, AIM के हमारे MLA साहब, और मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। बहुत बहुत आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि रात के इतने वक्त तक आप यहां पे मौजूद हैं। अब ये कानून लाने की जरूरत क्या पड़ी, सबसे पहले तो मैं ये सोचता हूं बार बार। और जब ये संशोधन बिल आया तो मेरे सामने मीडिया वाले सबसे पहले पहुंचे, बोले संजय सिंह जी, आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के लीडर हैं, ये वक्फ बिल संशोधन बिल के बारे में आपका क्या कहना है? मोदी जी की सरकार वक्फ बिल संशोधन बिल लेके आ रही है, इस पे आपके क्या विचार हैं? मैंने कहा ये उसी तरीके से है कि तू कौन मैं खामखा। वक्फ बिल से नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना है? वक्फ बिल से अमित शाह का क्या लेना देना है? वक्फ बिल से भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? और इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता कि देश की पार्लियामेंट में मिनिस्टर कहता है मुसलमानों का भला करने के लिए बिल लेके आ रहा हूं। आदिब साहब, आप गए थे कि मेरा भला कर दो। इमरान मसूद बैठते हैं लोकसभा में, आप गए थे भला कराने मोदी जी से? कौन मुसलमान गया था भाई? कोई गया था मोदी जी के पास ये कहने कि हमारा भला कर दो? अरे मुसलमानों को उनकी हालत पे छोड़ दो, मोदी जी भला करना तो दूर, जैसे हैं वैसे ही रहने दो, वो सुकून से रहेंगे। कह रहे भला करने के लिए लाए, 3 तलाक का कानून लाए, कहते भला करना है मुसलमानों का। पूरा हिंदुस्तान में एक टिकट मुसलमान को नहीं देते, एक विधायक मुसलमान का नहीं बनाते, एक सांसद मुसलमान का नहीं बनाते, एक मंत्री मुसलमान का नहीं बनाते। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर मंत्री झूठ बोलता है कि यह बिल मुसलमानों का भला करने के लिए आया गया है, यह बिल मुसलमानों का नुकसान करने के लिए, उनकी संपत्तियों पे कब्जा करने के लिए लाया गया है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत तो नहीं कह रहा हूं। क्या क्या लिख दिया इस बिल में? मैंने तो पढ़ा, मेरे होश उड़ गए। क्या क्या लिख दिया इस बिल के अंदर? हम लोग डिस्कस करते हैं, हैरान हो जाते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, उनके पास जवाब ही नहीं होता। कहते हैं साहब वक्फ बाई यूजर का मतलब है कि मुसलमानों ने जहां नमाज पढ़ ली वो जमीन उनकी हो गई। वक्फ ने जहां कह दिया ये संपत्ति उनकी है, ये संपत्ति उनकी हो गई। इतना झूठ फैलाते हैं। इसीलिए मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी से भारतीय झूठा पार्टी रख दिया। झूठ बोलने की मास्टरी है इनको।
इतने कॉन्फिडेंस से आप सच नहीं बोल सकते जितने कॉन्फिडेंस से नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल सकते हैं। गए एक सभा में, कहने लगे नाली के गैस से चाय बना लो। फिर दूसरी सभा में गए, कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, अब सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं बेचारा। फिर तीसरी सभा में गए, कहने लगे बाबा गोरखनाथ जी, संत कबीर जी, बाबा गुरु नानक देव जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। पता चला उनके जीवन काल में ही सैकड़ों साल का अंतर था। जब एक थे तो दूसरे नहीं थे दुनिया में। इतने कॉन्फिडेंस। गए एक जगह, कहने लगे भारत की आबादी 600 करोड़ है। बोले हम 600 करोड़ से जीत के आए। कुछ भी बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। ये बिल को पढ़ा है आपने? इसमें लिखा है कि अब वही मुसलमान वक्फ कर सकता है, यानी वही मुसलमान अल्लाह के नाम पे दान कर सकता है, यानी वही मुसलमान मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाह के लिए, मदरसे के लिए, अस्पताल के लिए, यतीम खाने के लिए दान कर सकता है जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। पढ़ा कानून आपने? कानून पढ़ा है? इसमें लिखा हुआ है 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। कैसे तय करोगे प्रधानमंत्री जी? क्या मुसलमानों के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाओगे? 5 वक्त की नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? क्या आप तय करोगे कि वो जुमे की नमाज पढ़ता है तो मुसलमान माना जाएगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो मुसलमान माना जाएगा, या मुसलमान के घर में पैदा हो गया तो मुसलमान माना जाएगा? आप कौन होते हैं? किसने आपको हक दिया यह तय करने का कि आप तय करेंगे कौन मुसलमान है? इमाम साहब हैं यहाँ पे, इमाम साहब हैं हमारे, मोहिबुल्लाह साहब, मुफ्ती साहब भी हैं। इमाम साहब थोड़ा मेरी तरफ देख के हंस रहे थे, बोले कि मुफ्ती साहब है। मुफ्ती का मतलब आप जानते हैं? एक भाजपा वाला मेरे साथ फंस गया, टीवी चैनल में बहस कर रहा था मुझसे, कहने लगा शाही इमाम ने इनके लिए फतवा दिया है, शाही इमाम ने इनके लिए फतवा दिया है। मैंने कहा ये भाजपा का बुद्धू है, इसको कुछ नहीं पता, इमाम फतवा देता ही नहीं, मुफ्ती फतवा देता है। गलत तो नहीं कह रहा इमाम साहब? सुल्तानपुर का रहने वाला हूं मैं। तो इसमें लिख दिया 5 साल का जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर सकता है। अब बताइए ये कैसा कानून आप लेके आ गए? दूसरी बात, वक्फ के बारे में तमाम संस्थाएं आई, उन्होंने समझाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग आए, उन्होंने समझाया। हम लोगों ने भी कानून को पढ़ा। लड़ने के लिए पढ़ना पड़ता है, जरूरी है पढ़ना। आप भी पढ़िए इस बिल को, जो मौलाना साहब ने कहा, इस बिल को अक्षर सा पढ़िए, रट लीजिए क्या क्या लिखा है इसमें। तो कोई व्यक्ति अगर दान करना चाहता है, वक्फ करना चाहता है, तो वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर उस जमीन की जांच करता है सबसे पहले। यह जमीन अदीब साहब की है कि नहीं है, नासिर साहब की है कि नहीं है, इमरान साहब की है कि नहीं है, और जांच करके बताता है हां यह जमीन इनकी ही है। फिर उसमें 1 साल का वक्त होता है। यह देखिए इमरान साहब ये अपनी जमीन वक्फ करना चाहते हैं, इस पर किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ। लोगों से आपत्ति मांगी जाती है। जब वो पास हो जाता है तो सर्वे कमिश्नर के जरिए सरकार उसको गजट करती है और कहती है ये वक्फ की संपत्ति है, और तब वो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज होता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नासिर भाई आप वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे हो, गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो सारी प्रक्रिया का पालन हो गया। अब कह रहे हैं फिर से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, सारे रिकॉर्ड लेके आइए। अब कोई 100 साल पहले दान करके चला गया, कोई 200 साल पहले दान कर चला गया,
बहुत सारे हिंदू राजाओं ने भी दान किया है, आज भी दे रहे हैं, क्योंकि इसमें दान करने में कोई रोक नहीं है। कोई मुसलमान भी चाहे तो मंदिर के लिए दान कर सकता है, करते भी हैं, हिंदुओं ने भी दान किया है। अब आप कहां से लेके आएंगे उनका रिकॉर्ड? 3-3 बार सर्वे हुआ, 95 के एक्ट में लिखा गया है हर 10 साल में वक्फ की संपत्तियों का पूरे देश में सर्वे होगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो जब रिकॉर्ड पहले से ही वक्फ बोर्ड के पास है तो प्रधानमंत्री जी मुझे बताइए, दोबारा रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? इस संशोधन की कोई जरूरत नहीं है, यह झगड़ा लड़ाने का काम है। अब आप रिकॉर्ड नहीं दे पाओगे तो वहां पे बुलडोजर पहुंच जाएगा। ये बुलडोजर बहुत बेवफा है, इससे सावधान रहना। मुसलमान के घर में चले हिंदू खुश हो, हिंदू के घर में चले मुसलमान खुश हो, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने तो देखा है, छतरपुर में मुसलमानों के घर में चला, नोएडा में त्यागी जी के घर चला, अयोध्या में हिंदुओं के घर पे चला, काशी कॉरिडोर के नाम पे काशी में चला, कई मंदिरों को तोड़ डाला। और इसलिए आज बहुत अच्छी बात कही मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष ने, यह लड़ाई हमें लड़नी तो है, लेकिन यह लड़ाई कानून के दायरे में रह के लड़नी है और सबको एक साथ लेकर लड़नी है। इसलिए मैं एक विनती आप सबसे करूंगा, आज के बाद जितनी भी सभाएं हों उसमें आपकी तरफ से एक ही अपील होनी चाहिए, इस मुल्क के 144 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की, भारत के कानून को बचाने की, भारत के आईन को बचाने की। और सबसे अपील कीजिए, और अदीब साहब जिस दिन आदेश दे देंगे, जो सभा आप कहेंगे मैं कराऊंगा, सिर्फ मंच पे मुसलमान होंगे, बाकी आगे सारे हिंदू और दूसरी बिरादरी के लोग बैठेंगे आपकी लड़ाई में। कोई मत सोचिएगा कि ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई है। ये सबकी संपत्ति कब्जा कर लेंगे। आज मुसलमानों की करेंगे, कर गुरुद्वारा की जमीन कब्जा करेंगे, फिर मंदिरों की जमीन कब्जा करेंगे, फिर चर्चों की जमीन कब्जा करेंगे, सिखों की, ईसाइयों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की, सबकी जमीन कब्जा करेंगे। अभी तो शुरुआत है, अगर इनको अभी नहीं रोका तो आने वाले दिनों में सभी धर्म के लोगों को चोट पहुंचाई जाएगी, उनके जमीनों पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को हमें बड़ा बनाना है, छोटा नहीं बनाना है। आपने सबसे मुलाकात की है और मुलाकात कीजिए, गुरुद्वारा कमेटी के लोगों से मिलिए, चर्च कमेटी के लोगों से मिलिए, मंदिरों की कमेटियों के लोगों से भी मिलिए, हिंदू संस्थाओं से भी लोगों से, उनमें भी बहुत सारे सेकुलर लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो ऐसे नकली बहस चलाते रहते हैं ये लोग, ये वो मुल्क है जो मोहब्बत की बुनियाद पे आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्षता को मानने वाला देश है, गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, नानक का देश है, अशफाकुल्लाह का देश है। ये मुल्क मोहब्बत की बुनियाद पे आगे बढ़ेगा, ये नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ेगा। जो लोग नफरत फैलाने का काम करेंगे उनको मिलकर रोकने का काम हम सब करेंगे, एक साथ मिलकर करेंगे। ये वो मुल्क है, इस मुल्क के लोगों का क्या अकीदा है, क्या भरोसा है। आप सोचिए, मस्जिद से अल्लाह का नमाजी नमाज पढ़ के निकलता है, सीढ़ियों से उतरता है, उसके सामने लाइनों में हिंदू माएं खड़ी रहती हैं अपने बच्चों को लेके, बच्चा बीमार है, इसको फूंक देगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये भरोसा है उसका। हम क्या कहते हैं अल्लाह को, खुदा को, रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है। और क्या कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को,
क्या कहते हैं अल्लाह के नबी को? कहते हैं रहमतुल आलमीन, पूरे आलम पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमानों पर रहमत करने वाला नहीं। और हम जिस धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म, जब हम अपनी पूजा खत्म करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारी कामना विश्व के कल्याण की है, नफरत तो कहीं आता ही नहीं। तो कानून के दायरे में मिलकर लड़ेंगे इसको, कानून के दायरे में लड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सारी पावर कलेक्टर को दे दी जाएगी, कोई विवाद होगा तो कलेक्टर तय करेगा। मैंने कहा भैया कलेक्टर कैसे तय करेगा? अरे बोले कलेक्टर के पास तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, लेखपाल होते हैं, इतने अधिकारी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। हमने कहा सब के सब ज्यादातर चोर होते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सरकार के इशारे पे नाचने वाली कठपुतली होते हैं, होते नहीं होते हैं? मैं तो अपने अनुभव से कह रहा हूं, होते हैं। मैंने एक बार बोल दिया, उत्तर प्रदेश में एक दिन में 9 FIR 9 जिले में मेरे खिलाफ हुई, बाबा जी के राज में 23 मुकदमा किया बाबा जी ने मेरे खिलाफ। उनसे बचा रह गया। पार्लियामेंट में जब भी आपकी आवाज उठाई, जब भी जनता के लिए लड़ाई लड़ी, मुझे पकड़ के बाहर कर देते थे। मैं उसी पार्लियामेंट में 5-5 दिन एक, नासिर भाई जानते हैं, 10-10 दिन में पार्लियामेंट में मैंने रातें गुजारी हैं। 56 बार मैं बेल में गया। मुझे 6 साल के लिए मैं सांसद बना था। मणिपुर का मैंने मुद्दा उठाया, मुझे 11 महीने तक, मैं समझता हूं सबसे लंबी अवधि तक किसी सांसद को अगर सस्पेंड रखा गया तो मुझे रखा गया। 11 महीने तक मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया, तिहाड़ के अंदर। क्यों डाल दिया? क्योंकि मोदी जी इतनी दूर थे जितनी दूर कैमरा है। मैंने नारा लगा दिया, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। कहने लगे बहुत बोलता है, इसको जेल में डालो। जेल से निकल के आया, फिर बोलने लगा, बोले ये तो और ज्यादा बोलता है, इसका इलाज, ये ला इलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं हो सकता, डालो जेल में आप। कौन डरता है आपके जेल से? कौन डरता है आपके मुकदमे से? आप 1000 मुकदमा कीजिए, जितनी बार मर्जी हो जेल में डालिए। हक के लिए, अधिकारों के लिए, सच्चाई के लिए लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा, पीछे हटने वाला नहीं। और क्या कहते हैं ये लोग? कहते भाई अगर सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में लिखा है कि वक्फ की संपत्तियों का अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो 12,000 करोड़ की आमदनी हर साल वक्फ बोर्ड को हो सकती है। तो मैंने कहा कैसे हो सकती है? वक्फ में क्या है? मस्जिद है, कब्रिस्तान है। तो मस्जिद में इमाम साहब कहेंगे कि जोहर की नमाज का इतना टिकट लगेगा, ऐशा की नमाज का इतना लगेगा, मगरिब की नमाज, टिकट लगाएंगे इमाम साहब? नहीं लगा सकते। कब्रिस्तान में जो जिनको दफन किया गया उनसे क्या बोलेंगे? निकलो भाई, आप पैसा दो, हमें आमदनी करनी है, पैसा चाहिए, पैसा दो। कहां से 12,000 करोड़ रुपए आमदनी हो जाएगी? बहुत परेशान थे, बोले 12,000 करोड़ की आमदनी हो जाएगी। सच्चर कमेटी ने लिखा है 12,000 करोड़ की आमदनी हो जाएगी। मैंने जिम्मेदारी के साथ उनको सुझाव दिया, हमारे साथी यहां पे मौजूद थे। मैंने कहा ज्यादा मेहनत मत करिए नरेंद्र मोदी जी, नीरव मोदी को पकड़ के लाइए, 20,000 करोड़ उससे वसूलिए, 12,000 करोड़ वक्फ वालों को दीजिए, 8,000 करोड़ आप लेके जाइए। गलत तो नहीं कह रहा? तुम्हारा एक चोर काफी है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का घाटा पूरा करने के लिए। मैंने मान लिया 12,000 करोड़, चलो। वैसे तो मैं नहीं मानता कि 12,000 करोड़ कमा सकते हैं वक्फ बोर्ड के लोग, लेकिन अगर
मोदी जी कह रहे हैं मैं मान लेता हूं 12,000 करोड़, पकड़ के लाओ नीरव मोदी को। फिर क्या कहते हैं? कहते साहब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बदलाव के लिखा गया, ये लिखा गया, वो लिखा गया। आज मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से सुनिएगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा गया। इसको थोड़ा आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया, जो अपने फायदे की चीज है वो पढ़ती है सरकार। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया कि देश भर में वक्फ बोर्ड की जमीनें, जो मुसलमानों के मस्जिदों की जमीन थी, दरगाहों की जमीन थी, कब्रिस्तानों की जमीन थी, ये किसी और ने नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है। उसको पढ़ना कि दिल्ली के अंदर 316 ऐसी संपत्ति है जिस पे खुद सरकार ने कब्जा कर रखा है। राजस्थान में 60 संपत्ति ऐसी है जिस पे सरकार ने कब्जा कर रखा है। कर्नाटक में 42 संपत्ति ऐसी है जिस पे सरकार ने कब्जा कर रखा है। मध्य प्रदेश में 53 संपत्ति ऐसी है जिस पे सरकार ने कब्जा कर रखा है। उत्तर प्रदेश में 60 संपत्ति है, उड़ीसा में 53 संपत्ति है। यह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है। और अगर संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं तो मेरा कॉलर पकड़ लेना, मैं बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं। सच्चर कमेटी में लिखा हुआ है कि ये जमीनें वक्फ की जमीनें थी, इसको सरकार ने कब्जा कर रखा है। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, अगर आप मुसलमानों का भला करना चाहते हैं तो ये सरकारी कब्जा वक्फ की जमीनों से हटवा दो। अदीब साहब इसके लिए तैयार है ना? खाली एक बदलाव के लिए मैं तैयार हूं। एक बदलाव अगर मोदी जी करना चाहें तो इस देश का सारा मुसलमान उनके साथ खड़ा होगा, हिंदू भी खड़ा होगा, सिख ईसाई भी खड़ा होगा, और ये मान लेगा कि धर्मनिरपेक्षता में हमारे प्रधानमंत्री का यकीन है। सरकार ने जो वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा की है उसको खाली करा दो। गलत तो नहीं कह रहा भाई? इसके अलावा आज आप लोगों को आगे लड़ाई को कैसे लेके जाना है उसके तौर तरीके आप तय करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट की लड़ाई है, जो संसद की लड़ाई है, वो बहुत जरूरी है। पिछली जेपीसी 10 साल चली, लेकिन इस बार की जेपीसी ज्यादा नहीं चलेगी। वो बहुत जल्दबाजी में है कि जेपीसी की रिपोर्ट पूरी हो जाए और उसको तुरंत सदन के अंदर लाया जाए। इसमें 3 खिलाड़ी बहुत मजबूत हैं और 3 खिलाड़ी सबसे अहम हैं। नंबर 1 तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रा बाबू, नंबर 1 तेलुगु देशम पार्टी के, नंबर 2 जेडीयू के नीतीश कुमार, नंबर 3 एलजेपी के चिराग पासवान। ये 3 प्लेयर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों से अगर हम लोग बातचीत कर लें और ये कहें कि एक बड़ी साजिश है देश के अंदर देश का माहौल खराब करने की, ये बड़ी साजिश है, आज मुसलमानों की जमीनें कब्जा करके आगे सिखों, ईसाइयों और हिंदुओं की भी जमीनें कब्जा की जाएंगी, क्योंकि जमीनें कब्जा करना इनका मकसद है, इनका उद्देश्य है। और उसके पीछे की वजह है कि इन्होंने किसानों की जमीनों को कब्जा करने का काम किया, कब्जा करने की कोशिश की। और ठीक कहा मौलाना साहब ने, जब वो किसानों का आंदोलन चल रहा था, ठीक कहा अदीब साहब ने, जब वो किसानों का आंदोलन चल रहा था तो हम लोगों को और ताकत से उनका साथ देना चाहिए था। आज मैं आपसे कह के जा रहा हूं, देश में किसी के भी ऊपर जुल्म और जाति हो, आप लोग आगे निकलिए और उनके साथ खड़े होइए। उनकी लड़ाई में आप खड़े होइए, आपकी लड़ाई में वो खड़े होंगे। तो इन तीनों लोगों को मनाना पड़ेगा। और मैं अनुरोध करता हूं चंद्रबाबू नायडू जी से, इस सभा के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूं उनसे, मैं प्रार्थना करता हूं, आज वक्त है, समय है सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ने का। आज वक्त है, आज देश के अंदर
धर्मनिरपेक्षता के झंडे को मजबूती से पकड़ने का। नायडू साहब आइए और इस बिल का विरोध कीजिए। नीतीश कुमार जी से भी यही अपील है और चिराग पासवान से भी यही अपील है। और बात मुसलमानों के वफादारी, उनकी देशभक्ति पे उठाई जाती है। अदीब साहब ने कहा, जब भी ये बोलते मुझे तकलीफ होती है। किसको छोड़ा इन्होंने? हम लोगों को अर्बन नक्सल कहते नहीं कहते? हमारे सिख भाइयों को खालिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। किसको छोड़ा इन्होंने? हमको भाजपाइयों से कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त के तौर पे ही मरेंगे। तुमसे कोई प्रमाण पत्र चाहिए नहीं हमें। यहां पसमानदा की भी बात हुई, 2-3 मिनट आपका और लूंगा बस। पसमानदा की भी बात हुई। मैं ये चाहता हूं जिसकी तरफ से जो मांग उठ रही है उनसे बातचीत कीजिए, उनको समझाइए और उनको अपनी लड़ाई के साथ जोड़िए। हमको किसी को भी अपने से दूर नहीं करना है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं, उनको भी साथ में लेके आइए। एक और भ्रम फैलाया जाता है। क्या भ्रम फैलाया जाता है? कहते हैं ट्रिब्यूनल का जो फैसला आ गया वो अंतिम फैसला है। वक्फ बोर्ड जिसकी चाहे जमीन कब्जा कर ले और उसके बाद उसका ट्रिब्यूनल जो फैसला दे देता है वो अंतिम फैसला होता है। ऐसा नहीं है। 19 ट्रिब्यूनल इस देश के अंदर है और सब पर वही नियम लागू होता है जो वक्फ के ट्रिब्यूनल पे लागू होता है। और सबसे मजेदार बात और अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक ट्रिब्यूनल है NCLT ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये क्या करता है मालूम आपको? ये माल बनाता है बीजेपी के लिए। कितना माल बनाया पता है? पार्लियामेंट की मेरी स्पीच उठा के देखिएगा। 43 कंपनियों का, आपके लिए 12,000 करोड़ खोज रहे हैं ना मोदी जी, उनको बता देना संजय सिंह हिसाब दे के गए थे। 43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए इसी NCLT ने माफ किया है। किसने माफ किया है? NCLT ने 3,53,000 करोड़ रुपए 43 कंपनियों का माफ किया है। अरे 3,53,000 करोड़ नहीं, 53,000 करोड़ ही वक्फ बोर्ड को दे दोगे, पूरी जिंदगी वक्फ बोर्ड अपने आप चल सकता है। इसलिए साथियों, वफादारी की बात, सच्चाई की बात जो करते हैं उनके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहता हूं कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त खुद बताएगा कि गद्दार कौन है। ये वक्त खुद बताएगा कि गद्दार कौन है। और अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस देश के मुसलमानों की जमीनें कब्जा करके नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त अडानी को देना चाहते हैं। अडानी को नाम पूरा देश नीलाम करना चाहते हैं, चाहे गुरुद्वारे की जमीन हो, मंदिर की जमीन हो। जैसे इन्होंने एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, रेल दे दिया, सेल दे दिया, कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, ऐसे ही मस्जिदों की, मंदिरों की, गुरुद्वारों की जमीनें भी उठा के अपने दोस्त अडानी को मोदी जी देना चाहते हैं। इसलिए सबको साथ लाना होगा और अपने धर्म को बचाना होगा, क्योंकि भारत का संविधान धारा 25, 26 साफ तौर पे कहती है हमें अपने धर्म के हिसाब से पूजा करने की, उपासना करने की, इबादत करने की, प्रार्थना करने की पूरी छूट है। हमें अपने धर्म के हिसाब से अपने संपत्तियों की रक्षा करने की पूरी छूट है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब।